I'm again feeling very sleepy. Might be because the weather is like that. थोड़ा सा cozy है because there's sunlight also. The wind is cool. I'm wearing this not very heavy jacket. I'm also wearing my helmet and I don't know, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा नींद आती है. हाईवे हिप्नोसिस के बारे में तो मुझे पता था, बट ये कंफर्ट के लिए भी बाइक पे नींद आ जाती है भाई. There are a few ways to beat it though. Here are my top 3 ways to beat highway hypnosis. First one, of course, the safest way, chewing gum. Keep a chewing gum with you. Keep chewing it. It is a very very useful tool. Chewing gum is one of the best tools to beating drowsiness. मेरे को हमेशा काम आता है. हर एक लॉन्ग राइड पे मैं chewing gum लेके जाता हूँ और it keeps me awake. कैफ़ीन पी के निकलना इज़ नो डाउट an obvious choice, बट आप लोग ये भी ध्यान रखो दैट गाइस, कैफ़ीन इज़ एक्चुअली अ डायूरेटिक. So if you have too much of it before you go out for a long ride, you will be requiring very frequent pee breaks, toilet breaks. तो वो आपके राइड की आइटिनरी और आपका मूड दोनों ख़राब कर सकता है. So caffeine, even though quite effective, I would still not suggest using it quite a lot. थर्ड वे इज़ दैट ऐसे जैसे मैं अभी अपने आप से बात किए जा रहा हूँ. आई एम राइडिंग अलोन बट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. हो सकता है आप वीडियो रिकॉर्ड ना भी करते हो, लेकिन आप बात करते रहो अपने आप से कुछ भी चीज़ के बारे में. भाई ज़िंदगी के बारे में सोचो, बात करो. ऐसा भी कुछ बात मत करना जो आपको लगे कि भाई ज़िंदगी कोई मतलब नहीं है, वो आपको और अनसेफ कर देगा. लेकिन बातें करते रहो अपने साथ, गाना गाते रहो भाई. और रोड से ध्यान तो हटाना मत गलती से भी. अगर गाना गा भी रहे हो तो मत हटाना. अगर पिलियन राइडर हो तो फिर इंटरकॉम लगा के उनके साथ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बात करते रहो. दूसरे राइडर्स के साथ बात करते रहो इंटरकॉम पे, एंड दैट कैन बी वेरी इफ़ेक्टिव. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना, जस्ट बोलते रहना. और चौथा मेरा ये बोनस ट्रिक है, बट ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एंड मैं खुद इसको बहुत सोच समझ के यूज़ करता हूँ. मैं इस ट्रिक को बहुत कंट्रोवर्शियली बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, एंड विच इज़ दैट कि मैं वाइज़र को हल्का सा ओपन कर देता हूँ. हाँ, तो मैं जिस कंट्रोवर्शियल तरीके की बात कर रहा था वो ये है कि मैं हल्का सा लाइक ½ एन इंच वाइज़र को ऊपर कर लेता हूँ कभी कभी, और फिर नीचे भी कर देता हूँ. बिकॉज उससे क्या है कि विथ अ बिट ऑफ डिफरेंस ऑफ द एयर एंड टेम्परेचर आपकी नींद इमीडिएटली टूट जाती है. इंजन ब्रेकिंग क्या होती है थोड़ा सा दिखाता हूँ. यहाँ पे ये पूरी ये देखो, मैं ब्रेक का मिनिमम यूज़ कर रहा हूँ. ये धीरे इसीलिए चल रही है बाइक क्योंकि मैंने सेकंड गियर पे रखा हुआ है. फर्स्ट पे रखूँगा तो थोड़ी और धीरे चलेगी. और ये देखो रॉन्ग साइड. हाँ भाई बिल्कुल, वैसे भी ट्रैफिक का इतना टेंशन है पूरे सिटी में. रॉन्ग साइड और ले ले. चलो भाई देख के कम से कम यार. अच्छा बेचारा कुछ गिर गया था. अभी पीछे रिकॉर्ड का बटन नहीं दबा हुआ था मेरा, किस्मत ख़राब थी. इट वॉज सच अ बैड सिनारियो कि सामने से एक ऑटो आ रहा था रॉन्ग साइड पे, एंड एक गाड़ी सीधे जा रही थी. गाड़ी वाला काट नहीं पाया, ऑटो वाले ने पूरा काट के उसको निकाला बिल्कुल धूम के स्टाइल में, और गाड़ी वाले ने यहाँ पे डेड स्टॉप कर दी बाइक, और मैं जस्ट पीछे था उसके. मैंने बाइक रोकी, उसको खैर गाली गलोच मैंने अपने खुद से कर ली थोड़ी सी उसके ऊपर, लेकिन मैंने उसको मुंह पे कुछ तो बोला नहीं बिकॉज वो निकल भी गया था तभी. एंड दैट एंटायर इंसिडेंट डिड नॉट गेट रिकॉर्डेड. ये बात हो रही है. अरे ये देखो भाई, कहाँ से लेके कहाँ पे भाई. वाह भाई वाह, क्या कट मारा हीरो. वाह शेर हो तुम तो. गाइस एक चीज़ और छोटी चीज़ नोटिस करना. आप लोग देखते होंगे जब भी मैं बाइक चलाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि सामने जो भी गाड़ियाँ हैं उससे अच्छा खासा गैप रहे, स्पेशली इन मूविंग ट्रैफिक. स्पेशली जब रास्ते खाली हो. देखो जब ट्रैफिक है तब तो आप गैप रखो ना रखो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज बाइक हमेशा बहुत कम स्पीड में रहेगी. उस पर आप धीमे ही चला सकते हो, तो उसमें गिरने वगैरह किसी का भी चांस बहुत कम रहता है, बट ज़्यादा चांस रहता है एक्सीडेंट का जब आप मोशन में होते हो.
जब ये थोड़ा सा गैप रहता है ना, तो अगर सोचो सामने वाले ने कोई ब्रेक मार दिया या फिर कोई और बंदा बीच में आ गया, तो आपके पास रिएक्शन का टाइम रहता है अच्छा खासा। एंड आपके रिएक्शन ये देखो, जैसे यहाँ पे ये देखो, और आपके रिएक्शन टाइम से भी बड़ी बात होती है कि भाई आपके ब्रेकिंग, बाइक में ब्रेकिंग जो होती है वो उसको टाइम मिलता है टू रिएक्ट। तो कुछ भी हो जाए मैं थोड़ा सा गैप तो रखूँगा ही रखूँगा, इसको कभी क्लोज डाउन नहीं करूँगा। एक स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को फ्रॉम माई, ये बात है आई गेस अराउंड 2019 की, कोविड के पहले। तब मेरे पास होती थी TVS स्पोर्ट। सो आई वॉज इट वॉज इन नोएडा, आई वॉज राइडिंग स्मूथली एंड तब इतना कुछ आइडिया नहीं था लोगों को अबाउट सेफ राइडिंग एंड एवरीथिंग, मैं इंक्लूडेड। तो मैं एक ये 3 व्हीलर को टेल गेट कर रहा था बहुत क्लोजली, और मेरे को कोई और टेल गेट कर रहा था, वो भी बहुत क्लोजली। अब 3 व्हीलर ने आई गेस थोड़ा सा ब्रेक मारा, मैंने भी ब्रेक मारा क्योंकि भाई मैं तो एनीवे थोड़े कम स्पीड में था, मैं तो बच गया। लेकिन मेरे पीछे वाले की जो ब्रेकिंग थी वो शायद से उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे को कुछ हुआ नहीं बाय गॉड्स ग्रेस, पर भाई मेरे पीछे वाला गिर गया रास्ते पे। उसके पीछे के सारे गाड़ियों ने मार दिया ब्रेक इमीडिएटली। तो खैर उसको ज़्यादा चोटें नहीं लगी अपार्ट फ्रॉम हिज, ना वो राइडिंग गियर्स में था। ऑफ कोर्स ऑफिस जा रहा था तो भाई इतना कोई सोचता नहीं है कि छोटे सिटी राइड में कौन जाएगा राइडिंग गियर वगैरह में। दो आई फील कि भाई पहनना तब भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट अपने को कवर करके ही चलो। तो उसकी जीन्स भी फटी थी एंड उसको चोट लगी थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था, मैं यू टर्न लेके वापस आया था उसकी हेल्प करने। उसको भी पता था कि भाई खैर गलती थी, दोनों की थी, तीनों की थी, बल्कि जो सामने वाला था वो तो भाग गया था खैर, पर मैं आया था उसको सपोर्ट करने। तो मैंने और उसने फिर साइड में की गाड़ी, उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसने मुझे बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चले जाओ ऑफिस। एंड दैट वाज इट वाज अ गुड एनकाउंटर, अ होलसम एनकाउंटर। पर भाई उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ एंड दैट इज़ वन ऑफ द की रीजंस कि क्यों आपको क्लोज में टेलगेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखो मैं इनसे गैप बनाऊंगा, मैं खींचूंगा नहीं इनके पीछे गाड़ी, मैं खींच सकता हूँ पर खींचूंगा नहीं, मैं बंद रखूँगा थोड़ा सा, ये देखो, ताकि मैं आराम से गैप रखूँ। भाई ये रास्ते में ये सब चीज़ें लोग छोड़ देते हैं, ये सोच रहे हो कितना अनसेफ है। किसी के व्हील पे अटक जाएगा, किसी के पैर पे अटक जाएगा। इतना बड़ा खड्डा रास्ते के बीच में। भाई मेरे एक फ्रेंड की बाइक अभी रिसेंट में इन्हीं खड्डों के लिए टोटल्ड हो गई थी। उसके टायर्स नहीं, जो उसके व्हील्स थे पूरे ख़राब हो गए थे और उसका इंश्योरेंस भी डिनाई हो गया बिकॉज उसके लिए एक शायद से एक अटैचमेंट होता है जो जिसके लिए अलग से पे करना पड़ता है, उसके बारे में उसको पता था नहीं। सो द पुअर गाय हैड टू बेयर द एंटायर प्राइस ऑफ द रिपेयर। और ये देख रहे हो रास्ते की हालत, फ्री की ऑफ रोडिंग, ओ माई गॉड। चलो ठीक है, ऐसे केस में एक्सीलेटर एकदम बंद, सिर्फ इंजन के पावर से आगे और हाथ एकदम लूज, बाइक अपने आप स्टेबलाइज कर लेगी। फिर आ रहा है बुरा रास्ता, देखो ये देखो, देख रहे हो। आज के इस वीडियो के बाद आई वुड लाइक टू गेट अ स्मॉल फीडबैक फ्रॉम एवरीवन कि भाई ऐसे सिटी राइड के व्लॉग्स और बनाने चाहिए क्या। मेरे को काइंड ऑफ मज़ा आ रहा है क्योंकि आई कैन डॉक्यूमेंट माई स्मॉल एक्सपीरियंसेस विद इन अ सिटी ऑल्सो। अब भाई बाइक राइडिंग तो बाइक राइडिंग होती है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप भाई 200 किलोमीटर दूर जाओगे, 100 किलोमीटर दूर जाओगे। सिटी के अंदर अगर 10-12 किलोमीटर भी चला रहे हो तो कुछ ना कुछ इवेंटफुल दिखता ही दिखता है।